बंगाल से पंजाब कानून व्यवस्था ध्वस्त है। वहां की जनता पूर्ण तरीके से त्रस्त है, परंतु ये इंडी गठबंधन के नेता सत्ता की लालच में मदमस्त है। और आज इसी का प्रमाण देने के लिए मेरे वरिष्ठ साथी श्री आरपी सिंह जी पंजाब के विषय में वो अभी बात रखेंगे कुछ देर में, और बंगाल के विषय में मैं आपके समक्ष आया हूं। मित्रों, बंगाल के विषय में हमेशा से हमने सुना है, हमने ये बात पढ़ी है, that it is the land of Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high. पश्चिम बंगाल के विषय में हमेशा कहा जाता है कि ये वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि है जिसमें मन भयमुक्त होता है और मस्तिष्क हमेशा ऊंचा होता है। पर आज ये कहने में दुख भी होता है और पीड़ा भी होती है कि ममता बनर्जी जी के राज में आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका है। और इस टेरर, माफिया और करप्शन के राज में, अर्थात टीएमसी के राज में, टीएमसी का मतलब क्या है? टेरर, माफिया और करप्शन के राज में आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बंगाल की कानून व्यवस्था हर रोज एक नए निचले स्तर को छूती है। और जिस प्रकार का भय का वातावरण आज पश्चिम बंगाल में, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि में निर्माण हो चुका है, तो वहां पर यदि सेंट्रल एजेंसीज के हमारे जाबाज ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर मां, मानुष और माटी सुरक्षित है क्या? यह बड़ा सवालिया चिन्ह आज निर्माण होता है, पैदा होता है। आज मैं आपके सामने संदेश खाली 2.0 की दास्तान लेकर आया हूं। टुडे वी हैव विटनेस्ड थ्रू द इमेजेस ऑफ द नेशनल मीडिया what can be described as nothing short of Sandesh Khali 2.0. You all would remember that day in January when ED officials, following the rule of law, following the constitution, reached West Bengal in order to take forward the investigations into the ration scam, which was basically denying ration to the poorest people of West Bengal and usurping it for the gains of TMC leaders like Shahjahan Sheikh. And you all remember the kind of attack that was launched on them, an attack that was sponsored, patronized and protected and organized by the TMC. वो 5 जनवरी का हमला ईडी की टीम पर जो राशन स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, शाहजहां शेख जैसे लोगों को पकड़ने के लिए गई थी, उसमें किस प्रकार का हमला ईडी पर हुआ, ये हमारे मन में आज भी बहुत, मैं कहूंगा विविडली, आज भी वो दर्ज है। ये तस्वीर उस समय की है, किस प्रकार से ईडी ऑफिशियल पर हमला किया गया था। आज उसी की देखा देखी एक एनआईए की टीम जब भूपति नगर, पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में 2022 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचती है, जो कि एक टीएमसी के नेता के घर में हुआ था, जिसमें कि 3 लोग मारे गए थे। तब उसी प्रकार से, जिस प्रकार से संदेश खाली 1.0 हुआ, संदेश खाली 2.0 करवाकर एनआईए टीम के ऊपर सुनियोजित ढंग से, ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से, स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है, ताकि जो जांच एनआईए करना चाहती है आतंक के विषय में, ब्लास्ट के विषय में, उस आतंक की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाया जा सके। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से संदेश खाली में भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा डालने के लिए और शाहजहां को बचाने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हमला करवाया गया था ईडी के ऑफिशियल्स पर। और इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए पैटर्न वही होता है।
सेंट्रल एजेंसी के आने से पहले टीएमसी और टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता उस एजेंसी के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और एक वातावरण पैदा करते हैं जिससे कि उस एजेंसी पर हमला हो जाए। और तुरंत जैसे ही एजेंसी पर हमला होता है तो टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता आकर उस हमले को जस्टिफाई करते हैं, बचाते हैं और उसके लिए अलग अलग प्रकार के कारण देकर उसे सही ठहराते हैं।